तो लास्ट सेशन में जो ऋषभ देव जी का चरित्र समाप्त हुआ था, जहां उन्होंने उपदेश दिया था अपने पुत्रों को। और जैसा पहले बताया था कि भरत उनके सबसे बड़े पुत्र थे और बहुत ही कॉम्पिटेंट थे इन एवरी एस्पेक्ट। तो उन्हीं को उन्होंने अपने संकल्प मात्र से पृथ्वी की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया, मतलब उनको किंग बना दिया। संकल्प मात्र मतलब कोई फॉर्मल प्रोसेस कोरोनेशन का नहीं किया गया, सिंपली उन्होंने संकल्प कर लिए और राजा बना दिया। तो कहते हैं कि जिस प्रकार तामस अहंकार के शब्द आदि 5 भूत तन्मात्र उत्पन्न होते हैं, रूप रस गंध एटसेट्रा, उसी प्रकार पंचजनी के गर्भ से उन्होंने सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु नाम के 5 पुत्र भरत जी के हुए, जो सर्वथा उन्हीं के समान थे। तो इस देश को पहले अजनाभ वर्ष कहा जाता था। राजा भरत का इतना प्रभाव हुआ कि उनके समय से फिर इसको अजनाभ वर्ष के बजाय भारतवर्ष कहा जाने लगा। तो बहुत नॉलेजेबल थे भरत जी, और वो अपने कर्मों से लगी हुई प्रजा का अपने बाप दादों के समान स्वधर्म में स्थित रहते हुए अत्यंत वात्सल्य भाव से पालन करते थे। जैसे पिता पुत्र का पालन करता है, ऐसे ही वो अपनी प्रजा का पालन करते थे। और उन्होंने फिर एज यूजुअल राजाओं का यही काम हुआ करता था। एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, अधर्व्यू, उद्गाता और ब्रह्मा, इन चारों, होता, अधर्व्यू, उद्गाता और ब्रह्मा, इन 4 ऋतुओं द्वारा कराए जाने वाले कृति और विकृति दोनों प्रकार के अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, चातुर्मास, पशु और सोम, ये सब अलग अलग यज्ञों के नाम हैं। तो ये अनेक प्रकार के यज्ञ उन्होंने चारों प्रकार के ऋतुजों से करवाए, और उन यज्ञों के द्वारा श्री भगवान का यजन किया, उनकी पूजा की। इस प्रकार अंग और क्रियाओं सहित भिन्न भिन्न यज्ञों के अनुष्ठान के समय जब अधर्व्यू गण आहुति देने के लिए हवि हाथ में लेते, तो यजमान भरत उस यज्ञ कर्म से होने वाले पुण्य रूप फल को यज्ञ पुरुष भगवान वासुदेव को अर्पण कर देते। मतलब ऑर्डिनरीली जो लोग ये यज्ञ हवन करवाते हैं या करते हैं, वो किसी सांसारिक कामना के हिसाब से करते हैं, कुछ प्राप्ति के लिए करते हैं, या परलोक में कुछ मिले, स्वर्ग आदि, उसके लिए करते हैं। लेकिन जब राजा भरत आहुति देते थे यज्ञ में, तो वो कोई चीज अपने लिए मांगने के बजाय उस यज्ञ से जो पुण्य होने वाला है, जो पुण्य फल मिलने वाला है, उसको भगवान को ही अर्पण कर देते थे, इंस्टीड ऑफ ट्राइंग टू गेट समथिंग आउट ऑफ इट। वस्तुतः वे परब्रह्म की ही इंद्रादि समस्त देवताओं के प्रकाशक, मंत्रों के वास्तविक प्रतिपाद्य तथा उन देवताओं के भी नियामक होने से मुख्य कर्ता एवं प्रधान देव हैं। मतलब जो अलग अलग यज्ञ हवन होते हैं, उसमें अलग अलग देवी देवताओं की पूजा आराधना होती है, लेकिन वो सभी देवी देवता हैं तो भगवान के ही अंग। तो इसलिए अल्टीमेट सोर्स तो उनके भी भगवान खुद ही हैं। इसलिए प्रधान देव भगवान ही हैं, अलग अलग देवताओं के द्वारा कुछ
मांगने या करने की आवश्यकता भरत जी को महसूस नहीं होती थी। इस प्रकार अपनी भगवत अर्पण बुद्धि रूप कुशलता के हृदय से राग द्वेष आदि मल उन्होंने उनका मार्जन कर दिया, उनको साफ कर दिया, दूर कर दिया अपने हृदय से राग और द्वेष को। और सूर्य आदि सभी यज्ञ भोक्ता देवताओं का भगवान के नेत्र आदि अवयवों के रूप में चिंतन करते थे। जैसे कहीं शिव जी का जो वर्णन आता है तो कहते हैं वैश्वानर लोकनाथ, मतलब सूरज और चंद्रमा उनके नेत्र हैं, दिशाएं उनके कान है, एटसेट्रा। और अश्विनी कुमार उनके नाक हैं, घ्राण हैं। मतलब ये सभी देवता भगवान के अलग अलग अंगों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो इन देवताओं को भगवान के अंगों के रूप में ही देखते थे, आंख कान नाक आदि की तरह, न कि इंडिपेंडेंट एंटिटी। देवताओं को इंडिपेंडेंट एंटिटी न मानकर भगवान के अंगों के रूप में ही उनको भरत जी देखते थे। इस तरह कर्म की शुद्धि हो गई। पर जिस कर्म में कोई फल की अपेक्षा हो वो कर्म शुद्ध नहीं रहा, उसमें विकार आ गया। क्योंकि ये सब भगवान को ही अर्पण कर देते थे, उससे कुछ चाहते नहीं थे, इसलिए उनका जो कर्म है वो शुद्ध हो गया इस प्रोसेस से। और कर्म की शुद्धि से उनका जो अंतःकरण है वो भी शुद्ध हो गया। तब उन्हें अंतर्यामी रूप से विराजमान हृदय आकाश में ही अभिव्यक्त होने वाले ब्रह्म स्वरूप एवं महापुरुषों के लक्षणों से उपलक्षित भगवान वासुदेव में श्रीवत्स, कौस्तुभ, वनमाला, चक्र, शंख और गदा आदि से सुशोभित तथा नारद आदि निजजनों के हृदय में चित्र के समान निश्चल भाव से स्थित रहते हैं, दिन दिन वेग पूर्वक बढ़ने वाली उत्कृष्ट भक्ति प्राप्त हुई। मतलब जब उनका कर्म शुद्धि हो गई, अंतःकरण शुद्ध हो गया, तो अपने हृदय के आकाश में ही उनको भगवान वासुदेव डायरेक्टली दिखते थे, अपने सभी जो आभूषण हैं और आयुध हैं उनके साथ। दसरी वत्स का चिन्ह, कौस्तुभ मणि, वनमाला, चक्र, शंख, गदा, और जो उनके भक्त हैं, सेवक हैं, नारद आदि लोग, महर्षि, वो सब के सब उनके हृदय में निश्चल भाव से स्थित रहते थे। ऑर्डिनरी जब हम लोग अगर कोशिश करते हैं तो हम लोग इमेजिन करने की कोशिश करेंगे, विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे, एक मोमेंट्री दिखेंगे, गायब हो जाएंगे। लेकिन इनका क्योंकि अंतःकरण शुद्ध था, किसी तरीके का डिस्टरबेंस उसमें था नहीं, इसलिए भगवान कृष्ण अलॉन्ग विद ऑल दीज थिंग्स जिनको अभी एन्यूमरेट किया था, तो चित्र के समान निश्चल भाव से स्थित रहते थे। ही नेवर मूव्ड आउट ऑफ हिज हार्ट। और इससे उनको लगातार देखते रहने से अपने हृदय में उनकी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। तो उत्कृष्ट भक्ति उनको प्राप्त हुई। इस प्रकार 1 करोड़ वर्ष निकल गए ऐसे ध्यान करते हुए उनको। तो 1 करोड़ वर्ष निकल जाने पर उन्होंने राज्य भोग का प्रारब्ध क्षीण हुआ जानकर अपनी भोगी हुई वंश परंपरागत संपत्ति को यथा योग्य पुत्रों में बांट दिया। मतलब वो राजा बने तो राजा क्यों बने? पुण्य कर्मों के कारण से। उस भोग के द्वारा धीरे धीरे पुण्य क्षीण होते जाते हैं, समाप्त होते जाते हैं,
तो 1 करोड़ वर्ष जब उनको राज्य भोग करते हुए हो गए, तो तब उनको ऐसा दिखाई पड़ा कि अब मेरे पुण्य कर्म क्षीण हो गए, समाप्त हो गए हैं। इनका क्षीण होना भी आवश्यक है, अदरवाइज मोक्ष नहीं होगा। सिर्फ पाप कर्म खत्म हो जाए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पुण्य कर्म भी समाप्त होने चाहिए, हर प्रकार के कर्म समाप्त होने चाहिए, तभी मोक्ष की प्राप्ति आदमी को होती है। अदरवाइज जो पुण्य कर्म शेष हैं उनको भोगने के लिए दोबारा आना पड़ेगा। पर उन्होंने जान लिया कि अब मेरे पुण्य कर्म क्षीण हो गए हैं, तो अब कोई खतरा नहीं है, अब रिबर्थ का चांस नहीं है। तो फिर उन्होंने उस राज्य को छोड़ दिया और अपने पुत्रों में बांट दिया। और फिर वे राजमहल से निकल करके पुलहाश्रम, पुलहाश्रम कहते हैं हरिद्वार में, हरिहर क्षेत्र में चले आए। इस पुलहाश्रम में रहने वाले भक्तों पर भगवान का बड़ा ही वात्सल्य है। जो वहाँ रहते हैं हरिद्वार में, उन पे बहुत प्रेम है भगवान का। वे आज भी उनसे उनके इष्ट रूप में मिलते रहते हैं। वहाँ चक्र नदी, यानी कि गंडकी नदी जिसको आजकल कहते हैं, वो पहले चक्र नदी थी, नाम की प्रसिद्ध सरिता चक्राकार सालग्राम शिलाओं से, जिनके ऊपर नीचे दोनों ओर नाभि के समान चिन्ह होते हैं, सब ओर से ऋषियों के आश्रमों को पवित्र करती रहती है। मतलब वहाँ चक्र नदी नाम की नदी है, उसमें शालिग्राम के पत्थर हैं। उन शालिग्राम के पत्थरों में ऊपर नीचे नाभि का चिन्ह बना हुआ है। और ये जो नदी है, ये सभी आश्रमों को, जितने वहाँ हरिद्वार क्षेत्र में है, हरिहर क्षेत्र में, उन सब आश्रमों को ये नदी पवित्र करती रहती है। उस पुलाश्रम के उपवन में एकांत स्थान में अकेले ही रहकर वे अनेक प्रकार के पत्र, पुष्प, तुलसी दल, जल और कंदमूल, फल आदि उपहारों से भगवान की आराधना करने लगे। इससे उनका अंतःकरण समस्त विषय अभिलाषाओं से निवृत्त होकर शांत हो गया और उन्हें परम आनंद मिला। मतलब पूरी जिंदगी तो करते ही रहते हैं आज राजा यज्ञ हवन, राज्य छोड़ करके जब हरिद्वार में रहने लगे, हरिद्वार में, तो वहां उन्होंने फिर भगवान की आराधना में ही लगे रहे। अंतःकरण तो उनका पहले से शुद्ध था, और भी कोई बची खुची विषय अभिलाषा कोई रह गई हो, वो भी निवृत्त हो गई उस आराधना से, और वो फिर परम शांत हो गए। और वो जो शांति है, वही आनंद की अवस्था है, वो आनंद उनको प्राप्त हुआ। इस प्रकार जब वे नियम पूर्वक भगवान की परिचर्या करने लगे, परिचर्या का मतलब वही पूजा प्रार्थना, मतलब फूल प्रेजेंट करना, खाना भोग लगाना, एक्सेट्रा, तब उसके प्रेम का वेग बढ़ता गया, भक्ति का, जिससे उनका हृदय द्रवीभूत होकर शांत हो गया। आनंद के प्रबल वेग से शरीर में रोमांच होने लगा तथा उत्कंठा के कारण नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए। आनंद की स्थिति है, मस्त है, तो आनंद के आंसू बह रहे हैं प्रेम पूर्वक, जिससे उनकी दृष्टि रुक गई। अंत में जब अपने प्रियतम के अरुण चरणार बिंदुओं के ध्यान से, जो भगवान के लाल लाल कोमल कमल के समान चरण हैं, उनका ध्यान वो करते रहते थे, उस ध्यान से उनके अंदर भक्ति योग का आविर्भाव हुआ। तब परमानंद से सराबोर हृदय रूप गंभीर सरोवर में बुद्धि के डूब जाने से
उन्हें उस नियम पूर्वक की जाने वाली भगवत पूजा का भी स्मरण न रहा। बहुत सुंदर है ये। जो हृदय में आनंद सरोवर है, आनंद जो भरा हुआ है, उसमें बुद्धि डूब जाने से सब कुछ भूल गए। भगवत पूजा कैसे करनी है उसका भी स्मरण न रहा। मतलब सारी प्रॉब्लम जो पैदा होती है वो मन और बुद्धि के द्वारा होती है। आनंद में मन बुद्धि सबका लय हो जाता है आनंद की अवस्था में। एंड ऑब्वियसली फिर उनकी विक्षेप करने की सामर्थ्य समाप्त हो जाती है, वो रहते ही नहीं। जैसे कहीं सीताराम दास बाबा जी ने भी कहा है ना कि उसी में ये मन प्राण जाएंगे, उसी के अंदर डूब जाते हैं मन और प्राण, उस आनंद के अंदर, भाव के अंदर। तो फिर किस क्रम से पूजा करनी है, उसके एक एक स्टेप क्या हैं, वो सब भूल गए वो, क्योंकि हृदय में ही स्थित हो गए। बाह्य पूजा की आवश्यकता ही नहीं रही। तो इस प्रकार वे भगवत सेवा के नियम में ही तत्पर रहते थे। शरीर पर कृष्ण मृग मृग चरण धारण करते थे, चर्म धारण करते थे, तथा त्रिकाल स्नान के कारण भीगते रहने से उनके केस भूरी भूरी घुंघराली लटों में परिणत हो गए थे, जिनसे वे बड़े ही सुहावने लगते थे। वे उदित हुए सूर्य मंडल में सूर्य संबंधिनी ऋचाओं द्वारा ज्योतिर्मय परम पुरुष भगवान नारायण की आराधना करते और इस प्रकार कहते। भगवान सूर्य की आराधना इन शब्दों में करते। भगवान सूर्य का कर्म फलदायक तेज प्रकृति से परे है। उसी ने संकल्प द्वारा इस जगत की उत्पत्ति की है। सूर्य के लिए कह रहे हैं। फिर वही अंतर्यामी रूप से इसमें प्रविष्ट होकर अपनी चित्त शक्ति द्वारा विषय लोलुप जीवों की रक्षा करता है। हम उसी बुद्धि प्रवर्तक तेज की शरण लेते हैं। ये सूर्य की उपासना इस स्तोत्र के द्वारा वो करते थे। तो ऐसे चलती रही उनकी पूजा आराधना। तो यहाँ भरत जी का ये वाला चरित्र समाप्त हुआ, जो राजा वाला था और प्रजा पालन वाला था। अब वो वहाँ हरिहर क्षेत्र में रह रहे हैं। गंडकी नदी के पानी, जो शुद्ध पानी से शुद्धिकरण और उनका होता जा रहा है। अब उस आराधना के फलस्वरूप आगे क्या हुआ उसका वर्णन अगले अध्याय में है। तो भरत जी जो है, इसका शीर्षक है चैप्टर का, भरत जी का मृग के मुंह में फंसकर मृग योनि में जन्म लेना। तो ऐसे ही भगवान की आराधना दिन प्रतिदिन चल रही थी। भक्ति भाव बढ़ रहा था। हृदय में आनंद ही आनंद था। बुद्धि मन सब उसके अंदर डूब गए थे। ऐसी स्थिति में एक दिन नित्य नैमित्तिक और शौच आदि अन्य आवश्यक कृत्यों से निवृत्त हो प्रणव का जप करते हुए वे 3 मुहूर्त तक नदी की धारा के पास बैठे रहे। तो ओम चैंटिंग कर रहे थे 3 मुहूर्त तक नदी के किनारे बैठ करके। इसी समय परीक्षित जी को सुखदेव जी बता रहे हैं कि राजन, इसी समय एक हरिणी प्यास से व्याकुल हो जल पीने के लिए अकेली ही उस नदी के तीर पर आई। नदी के किनारे जहां ये ओम चैंटिंग कर रहे थे, एक हिरणी वहीं आ गई। अभी जल पी ही रही थी बेचारी कि एक बहुत भयंकर सिंह की गर्जना सुनाई पड़ी।
तो हरिण जाति तो वैसे ही डरपोक होती है स्वभाव से ही, वैसे ही चौकन्नी इधर उधर देख रही थी लगातार। लेकिन जैसे ही कानों में शेर का भीषण शब्द पड़ा तो डर के मारे उसका कलेजा धड़कने लगा और नेत्र भय से कातर हो उठे। अभी पानी उसने पिया भी नहीं था बेचारी ने पूरा, प्यास बुझी भी न थी, पर अब तो जीवन पर बनाई थी, प्राणों पर बनाई थी। इसलिए उसने भयवश एकाकी नदी पार करने के लिए छलांग मारी। उस नदी को क्रॉस करने के लिए एक जंप मारा उसने। उसके पेट में गर्भ था, अतः उछलते समय अत्यंत भय के कारण उसका गर्भ अपने स्थान से हटकर योनि द्वार से निकलकर नदी के प्रवाह में गिर गया। बच्चा नदी में गिर गया, नवजात शिशु। वह कृष्ण मृग पत्नी अकस्मात गर्भ गिर जाने, लंबी छलांग मारने और सिंह से डरी होने के कारण बहुत ही पीड़ित हो गई थी। मतलब इतनी सारी आपदाएं एक साथ आ गई बेचारी के जीवन में। अपने झुंड से भी वो अलग हो गई थी। ऐसी पीड़ा की स्थिति में, दुख की स्थिति में एक गुफा में जाके लेट गई और वहीं मर गई। अब राजऋषि भरत जी ने देखा कि ये बेचारा हरिणी का बच्चा अपने बंधुओं से बिछुड़कर नदी के प्रवाह में बह रहा है। इससे उन्हें उस पर बड़ी दया आई और वे आत्मीय के समान उस मातृहीन बच्चे को अपने आश्रम पर ले आए। उस मृग छोने के प्रति भरत जी की ममता उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। वे नित्य उसके खाने पीने का प्रबंध करने, व्याघ्र आदि से बचाने, लाड़ लड़ाने और पुचकारने आदि की चिंता में ही डूबे रहने लगे। दिमाग में यही चलता रहता था कि इसको खाने के लिए क्या खिलाऊं, अभी इसको शेर भेड़िया कोई खा ना जाए, इस बात की चिंता। और उसको थोड़ा बीच बीच में थोड़ा लाड़ दुलार कर ले उस बच्चे से, बेचारा इग्नोर फील पड़ा अकेला। तो उसी में मन उनका उलझने लगा, उसी की चिंता उनके मन में लगातार रहने लगी। कुछ ही दिनों में उनके यम, नियम, भगवत पूजा आदि आवश्यक कृत्य एक एक करके छूटने लगे और अंत में सभी छूट गए। इतना इन्वॉल्व हो गए उस बच्चे के प्रेम में कि वो पूजा प्रार्थना भी उनकी सब धीरे धीरे करके छूट गए। उन्हें ऐसा लगने लगा कैसे खेद की बात है, इस बेचारे दीन मृग छोने को, मृग के बच्चे को काल चक्र के वेग ने अपने झुंड, सुहृद और बंधुओं से दूर कर मेरी शरण में पहुंचा दिया है। यह मुझे ही अपना माता पिता, भाई बंधु और यूथ के साथी संगी सब कुछ मुझको ही समझता है। मैं ही इसका सब कुछ हूं। इसे मेरे सिवा किसी और का पता भी नहीं है कि कोई और है भी कि नहीं, और मुझ में इसका पूर्ण विश्वास है। मैं भी शरणागत की उपेक्षा करने के दोष को जानता हूं। जो शरण में आ गया है उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। वो एज राजा ये तो पढ़ा हुआ था उन्होंने। इसलिए मुझे अब अपने इस आश्रित का सब प्रकार की दोष बुद्धि छोड़कर अच्छी तरह पालन करना, पालन पोषण और प्यार दुलार करना चाहिए। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने फिर से एडॉप्ट कर ली, जो भी छोड़ के आए थे उधर राजवाज। अच्छा, निश्चय ही शांत स्वभाव और दीनों की रक्षा करने वाले
परोपकारी सज्जन ऐसे शरणागत की रक्षा के लिए अपने बड़े से बड़े स्वार्थ की भी परवाह नहीं करते, है ना। तो ये मतलब पढ़ा सुना हुआ है शास्त्रों में कि शरणागत की रक्षा करना हर व्यक्ति का धर्म है। इस बेचारे का कोई है नहीं, मेरी शरण में अचानक आ गया है प्रारब्ध बस, तो ये इसमें जो भी मेरा लॉस हो, आई वॉन्ट बॉदर अबाउट दैट, उसकी मुझको परवाह नहीं है। इसका ख्याल तो उस बेचारे का मुझको करना ही है। इस प्रकार उस हरिण के बच्चे में आसक्ति बढ़ जाने से बैठते, सोते, टहलते, ठहरते और भोजन करते समय भी उनका चित्त उसके स्नेह पास में बंधा रहता था। हर समय उसी की चिंता रहती थी, उसने कुछ खाया कि नहीं खाया, कोई खतरा तो उसके जीवन को नहीं हो जाएगा। जब उन्हें कुछ पुष्प, समिधा, पत्र, फल मूल आदि लाने होते तो भेड़ियों और कुत्तों के भय से वे उसे साथ ही लेकर वन जाने लगे। मार्ग में जहां तहां कोमल घास आदि को देखकर मुग्ध भाव से वह हरिण शावक अटक जाता। इनको जाना है आगे, फूल पत्ते समिधा इकट्ठे करने हैं, और वो मृग का बच्चा रुक गया वहां। उसको बड़ी बढ़िया कोमल कोमल धूप दिख रही है, तृण दिख रहे हैं, वो खाने लगता। तो मुक्त भाव से हरिण शावक अटक जाता, तो वे अत्यंत प्रेमपूर्ण हृदय से दयावश उसे अपने कंधे पर चढ़ा लेते। इस प्रकार कभी गोद में लेकर, कभी छाती से लगाकर उसका दुलार करने में भी उन्हें भी बड़ा सुख मिलता है। जो स्पर्श है, टच है, हगिंग से जो शांति मिलती है, आदमी को सुख मिलता है, वो उनको उस हरिण के बच्चे से मिलने लगा। नित्य नैमित्तिक कर्मों को करते समय भी जब राज राजेश्वर भरत बीच बीच में उठ उठकर उस मृग बालक को देखते, और जब उस पर उनकी दृष्टि पड़ती, तब उनके चित्त को शांति मिलती। उस समय उसके लिए मंगल कामना करते और कहने लगते, बेटा तेरा सर्वत्र कल्याण हो, हमेशा सुखी रहता। कभी यदि वह दिखाई न देता, तो जिसका धन लुट गया उस दीन मनुष्य के समान उनका चित्त अत्यंत उद्विग्न हो जाता, और फिर वे उस हरिणी के बच्चे के विरह से व्याकुल होकर संतप्त और करुणावश अत्यंत उत्कंठित एवं मोहाविष्ट हो जाते, और शोक मग्न होकर इस प्रकार कहने लगते, अहो क्या कहा जाए, क्या वह मात्रहीन दीन मृग शावक, दुष्ट बहेलिये की सी बुद्धि वाले मुझ पुण्यहीन अनार्य का विश्वास करके मुझे अपना मानकर मेरे किए हुए अपराधों को सत्पुरुषों के समान भूलकर क्या फिर लौट आएगा। मतलब जब दिखाई नहीं पड़ा तो उनको लगता था कि अब ये कहाँ चला गया, तो मेरे अंदर बहुत कमियां हैं, मैं पुण्यहीन हूं, मैं अनार्य हूं। तो ये जो मेरा अपराध है कि आई डिड नॉट टेक एडिक्वेट केयर ऑफ हिम, मेरे इस अपराध को भूल करके जैसे सत्पुरुष अनार्यों के गलत व्यवहार को इग्नोर कर देते हैं, क्या ये भी उन सत्पुरुषों की तरह मेरे अपराधों को भुला करके क्या आ जाएगा, वापस लौट आएगा? क्या मैं उसे फिर इस आश्रम के उपवन में भगवान की कृपा से सुरक्षित रहकर निर्विघ्न हरी हरी धूप चलते देखूंगा? ऐसा ना हो कहीं कोई भेड़िया, कुत्ता, गोल बांधकर विचरने वाले सूकर आदि, अथवा अकेले घूमने वाले व्याघ्र आदि कहीं खा ना जाए उसे। अरे संपूर्ण जगत की कुशल के लिए प्रकट होने वाले वेद त्रयी रूप भगवान सूर्य अस्त ही होना चाहते हैं, किंतु अभी तक वह मृगी की धरोहर लौट कर नहीं आई।
अब तो दिन छिपने वाला, रात हो रही है, सूर्य अस्ताचल को जा रहे हैं, अभी भी नहीं आया वो। क्या वह हरिण राजकुमार मुझ पुण्यहीन के पास आकर अपनी भांति भांति मृग शावक उचित मनोहर एवं दर्शनीय क्रीड़ाओं से अपने स्वजनों का शोक दूर करते हुए मुझे आनंदित करेगा? क्या फिर से खेलेगा मेरे साथ? फिर मुझको प्यार करेगा आकर के? ऐसा विचार चल रहा है मन के अंदर भरत जी के। अहो, जब कभी मैं प्रणय कोप से खेल खेल में झूठ मूठ समाधि के बहाने आंखें मूंद कर बैठ जाता था, तो वह चकित चित्त से मेरे पास आकर जल बिंदु के समान कोमल और नन्हे नन्हे सींगों से, उनकी नोक से मेरे अंगों को खुजलाने लगता था। पास आता था खुश करने के लिए, जगाने के लिए। छू रहा है अपने सींगों से जो बहुत कोमल थे। मैं कभी कुशों पर हवन सामग्री रख देता और वह उन्हें दांतों से खींचकर अपवित्र कर देता, तो मेरे डांटने डपटने पर वह अत्यंत भयभीत होकर उसी समय सारी उछल कूद छोड़कर छोड़ देता और ऋषि कुमार के समान अपनी समस्त इंद्रियों को रोककर चुपचाप बैठ जाता था। जब मैं डांट देता था उसको, तो एकदम सन्न होकर के चुपचाप होकर बैठ जाता। ऐसे उसके जो खेल थे, ऐसी उसकी जो क्रीड़ाएं थी, वो सब उनको याद आ रही हैं जब थोड़ी देर के लिए वो आंखों से ओझल हो गया है मृग का बच्चा। फिर पृथ्वी पर उस मृग शावक के खुर के चिन्ह देखकर कहने लगते हैं, अहो, इस तपस्वी धरती ने ऐसा कौन सा तप किया है जो उस अति विनीत कृष्ण सार किशोर के छोटे छोटे सुंदर सुखकारी और सुकोमल खुरों वाले चरणों से के चिन्हों से मुझे, जो मैं अपना मृगधन लुट जाने से अत्यंत व्याकुल और दीन हो रहा हूं, उस द्रव्य की प्राप्ति का मार्ग दिखा रही है। मतलब ये धरती भी ऐसी सौभाग्यशाली है, इसके ऊपर उस मृग शावक के चरणों के चिन्ह हैं, और मेरा जो सब कुछ उस मृग धन के रूप में लुट गया है और मैं जो अत्यधीन हो रहा हूं, मुझे उसकी प्राप्ति के लिए ये निशान जो बने हुए हैं, ये रास्ता दिखा रही हैं तपस्विनी धरती। और स्वयं अपने शरीर को भी सर्वत्र उन पद चिन्हों से विभूषित कर स्वर्ग और अपवर्ग के इच्छुक द्विजों के लिए यज्ञ स्थल बना रही है। ऐसे कहते हैं जहां ये कृष्ण मृग जिस पृथ्वी पर चलते हैं, वो पृथ्वी पवित्र हो जाती है, वो यज्ञ के लिए एक उचित स्थान बन जाती है। तो ऐसा ही ये मृग शावक था। तो उसके चिन्हों से सुशोभित होकर के ये यज्ञ स्थल के समान पवित्र ये तपस्विनी धरती हो गई है। तो इसका भी, पृथ्वी का भी बड़ा भारी तप है, बड़ा भारी सौभाग्य है कि उसको इनके चरण कमल से सुशोभित होने का अवसर मिला है। फिर चंद्रमा में मृग सा श्याम चिन्ह देखकर उसे अपना ही मृग मानने लगते। चांद में जो काला सा निशान होता है बीच में, तो उनको दिखता है जैसे वो वहां है, मेरा जो बच्चा है। अहो, जिसकी माता सिंह के भय से मर गई थी, आज वही मृग शिशु अपने आश्रम से बिछुड़ गया है। अतः उसे अनाथ देखकर क्या ये दीन वत्सल भगवान नक्षत्रनाथ दयावश उसकी रक्षा कर रहे हैं? तो उनको मन में इमेजिनेशन है कि वो चंद्रमा ने उसको अपनी सुरक्षा में ले लिया है, अपने पास रख लिया है। तो दीन वत्सल नक्षत्रनाथ भगवान चंद्रमा उसकी रक्षा कर रहे हैं।
फिर उसकी शीतल किरणों से आह्लादित होकर कहने लगते, चंद्रमा की शीतल शीतल किरणों से, अथवा अपने पुत्रों के वियोग रूप दावानल की विषम ज्वाला से हृदय कमल दग्ध हो जाने के कारण मैंने एक मृग बालक का सहारा लिया था। अब उसके चले जाने पर मेरा हृदय जलने लगा है। अब उसके चले जाने पर, हाँ, इसलिए ये अपनी शीतल शांत स्नेहपूर्ण और वदन सलीला रूप अमृतमयी किरणों से मुझे शांत कर दे। कह रहे चांद की तरफ देखते हैं तो दो इंटरप्रिटेशन है चांद के बारे में उनके। एक इंटरप्रिटेशन ये है कि वो जो काला सा निशान है वो वो मृग का बच्चा है और उसको उन्होंने अपनी केयर में ले लिया है चंद्रमा जी ने। और दूसरा सोचते हैं कि मेरा जो हृदय था, वो जो मैं अपने पुत्र पत्नी सबको राज्य को छोड़ करके आया था, उससे जो मेरे हृदय में ज्वाला थी, और उसी को शांत करने के लिए प्रोबेबली मैंने इस मृग के बच्चे का सहारा लिया। तो वो जो मेरा हृदय अपने पुत्रों को पत्नी को छोड़कर के कारण से जल रहा था और मृग के बच्चे का सहारा लिया था, अब उसके भी विछोह होने से भी जल रहा है फिर से। तो क्या ये चंद्रमा उस मेरे हृदय को शांत करने के लिए निकले हुए हैं? उनकी किरणें मुझको शांत कर रही हैं। राजन, परीक्षित जी को सुखदेव जी बता रहे हैं कि हे राजन, इस प्रकार जिनका पूरा होना सर्वथा असंभव था, उन विविध मनोरथों से भरत का चित्त व्याकुल हो रहने लगा। अपने मृग शावक के रूप में प्रतीत होने वाले प्रारब्ध कर्म के कारण तपस्वी भरत जी भगवान भगवद आराधन रूप कर्म और योगानुष्ठान से च्युत हो गए। तो प्रारब्ध उनका ऐसा था भरत जी का कि उसके कारण से वो मृग शावक के प्रेम में पड़ गए, और उसके कारण से जो भी भगवान की पूजा आराधना करते थे, जो भी योग का अनुष्ठान वो करते थे, उन सब से च्युत हो गए, उन सब से अलग हो गए, छूट गए। नहीं तो जिन्होंने मोक्ष मार्ग में साक्षात विघ्न रूप समझकर अपने हृदय से उत्पन्न दुस्त्यज्य पुत्र आदि को भी त्याग दिया था, उन्हीं अन्य जातीय हरिण शिशु में ऐसी आसक्ति कैसे हो सकती थी? मतलब जो करोड़ों साल तक भोग करके अपने परिवार राज्य सबको छोड़ करके आए थे, उनको एक हिरण के बच्चे में इतनी आसक्ति कैसे हो सकती थी? अनलेस इट वॉज डेस्टिन्ड अकॉर्डिंग टू हिज ओन प्रारब्ध। तो प्रारब्ध बस ही ऐसा हुआ होगा, हुआ ऐसा सुखदेव जी बता रहे हैं परीक्षित जी। इस प्रकार राजऋषि भरत विघ्नों के वशीभूत होकर योग साधन से भ्रष्ट हो गए और उस वृक्ष होने के पालन पोषण और लाड़ प्यार में ही लगे रहकर आत्मस्वरूप को भूल गए। मन फिर बहुत बाहर एंटेंगल हो गया। जैसे बहुत से गुरु लोग होते हैं, आश्रम में उनका मन फंस जाता है और फिर अपने आत्मस्वरूप को फिर भूल जाते हैं, फिर बाहर मन उलझ उलझ गया। तो इतनी छोटी सी चीज, इनसिग्निफिकेंट मृग का बच्चा, उसी में ध्यान पूरा लगा रहने लगा। एंड ऑब्वियसली जब बाहर की मन की गति बाह्य हो गई, बाहर जाने लगी, आत्मस्वरूप ऑब्वियसली भूल गए। इसी समय जिसका टलना अत्यंत कठिन है, वह प्रबल वेगशाली कराल काल चूहे के बिल में जैसे सर्प घुसाए, उसी प्रकार उनके सर पर चढ़ा है। यानी कि उनकी मृत्यु का समय नजदीक आ गया।
और काल उनको सिर पर दिखने लगा। उस समय भी वह हरिण शावक उनके पास बैठा पुत्र के समान शोकातुर हो रहा था। वे उसे इस स्थिति में देख रहे थे। उनका चित्त उसी में लग रहा था। इस प्रकार की आसक्ति में ही मृग के साथ उनका शरीर भी छूट गया। तो जिस चीज में हम लोग एंटेंगल होते हैं, जब शरीर छूटता है तो सब कुछ छूट जाता है। तो मृग के साथ उनका शरीर भी छूट गया। तदनंतर उन्हें अंत काल की भावना के अनुसार अन्य साधारण पुरुषों के समान मृग शरीर ही मिला। अंत समय में जो याद रहता है, जो आखिरी इच्छा रहती है, जो विचार रहता है, उसी के अनुसार अगले जन्म में अर्थ होता है। तो क्योंकि पूरा ध्यान मृग के बच्चे पर था, तो मृग शरीर ही उनको मिला। किंतु उनकी साधना पूरी थी, बहुत कुछ किया हुआ था उन्होंने। इससे उनकी पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट नहीं हुई। तो मतलब ऐसे बीच में भटक भी जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। गीता में भी लोग कहते हैं, लिखा है कि योग भ्रष्ट उस व्यक्ति का क्या होता है, साधक का क्या होता है जो योग भ्रष्ट हो गया। ये जैसे गुरु लोग जो अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं, उनका क्या होता है। कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उनकी साधना तो की हुई है। तो उनकी जब नेक्स्ट जन्म होता है तो पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट नहीं होती, एंड दे आर नॉट गोइंग टू रिपीट दैट मिस्टेक अगेन, जो पिछले जन्म में हुई थी। तो वही यहां लिखा है, क्योंकि उनकी साधना पूर्ण थी, इससे उनकी पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट नहीं हुई। उस योनि में भी पूर्व जन्म की भगवत आराधन के प्रभाव से वे अपने मृग रूप होने का कारण जानकर वे अत्यंत पश्चाताप करते हुए कहने लगे, अहो, बड़े खेद की बात है, मैं संयमशील महानुभावों के मार्ग से पतित हो गया। मैंने तो धैर्य पूर्वक सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर एकांत और पवित्र वन का आश्रय लिया था, जहां को डिस्ट्रैक्शन ना हो। वहां रहकर जिस चित्त को मैंने सर्वभूतात्मा वासुदेव में निरंतर उन्हीं के गुणों का श्रवण मनन और संकीर्तन करके प्रत्येक पल को उन्हीं की आराधना और स्मरण आदि से सफल करके स्थिर भाव से पूर्णतया लगा दिया था, मुझ अज्ञानी का वही मन अकस्मात एक नन्हे से हरिण शिशु के पीछे अपने लक्ष्य से च्युत हो गया। जैसे भी थोड़े लास्ट लेक्चर में भी था ना, कि जब सारी सिद्धियां ऋषभ देव जी के पास आई तो उन्होंने उनको इग्नोर किया, उनको स्वीकार नहीं किया। तो पूछ रहे थे परीक्षित जी कि वो तो पूर्ण रूप से अनअटैच्ड हो गए थे हर चीज से, उनके पास सिद्धियां आए भी तो उनका क्या बिगाड़ सकती थी। तो उन्होंने कहा था, नहीं, मन का कोई भी बुद्धिमान पुरुष विश्वास नहीं कर सकता। ये कहां पर ले जाकर के पटक देगा, उसका कोई भरोसा नहीं। मन को थोड़ी सी भी ढील नहीं देना है। मतलब जब संन्यास लेकर के भगवान की आराधना में लग गए, भगवान को ही निरंतर अपने हृदय में देखने लगे, तो मन को थोड़ा भी ढील नहीं देना है इधर उधर। मृत के बच्चे को नहीं देखना है,
वो देखा तो गए, मतलब वो भगवान की आराधना में ही लगा रहना चाहिए। मन इधर उधर जाएगा, थोड़ा सा खेलने लगेगा, तो वही उंगली पकड़ते पकड़ते पोंछा पकड़ने वाली बात हो जाएगी, और फिर वो अपने मार्ग से जीव को भटका देगी। तो इतना सब होने के बाद भी मैं अपने रास्ते से भटक गया, कितने खेद की बात है। ये बात उनको याद रहती थी हरिण योनि में भी। इस प्रकार मृग बने राजऋषि भरत के हृदय में जो वैराग्य भावना जागृत हुई, उसे छिपा, जब बहुत सी बार बीच में थोड़ा सा डाइवर्सन ले रहा हूं, जैसे सांसारिक दृष्टि से जीवों पर दया करना एक पॉजिटिव क्वालिटी मानी जाती है, लेकिन दया एक बंधन है, एक पास है। जो 8 बंधन है, अष्ट पास, उनमें दया इज वन ऑफ देम। उसमें उलझ जाता है, बुद्धिमान ही जाके पटक देती है। तो ये एक बच्चे को बचा करके क्या समझ रहे हो, बहुत बड़ा तीर मार लिया है। मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ जीव लगातार पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं। किस किस का ख्याल करोगे? बिलियंस ऑफ जीव हैं। कोई चींटी, कोई कबूतर, कोई तोता, कोई गधा, कोई शेर। कोई बीमार है, किसी का पैर टूट गया है, किसी को कुछ हो रहा है, कोई ओल्ड एज से मर रहा है। कैन यू रियली टेक केयर ऑफ देम? ये सब भगवान की लीला है। भगवान सबका ख्याल रख रहे हैं, एंड यू आर ऑल्सो वन ऑफ देम। तुम कहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के झंझट में फंसे चले जा रहे हो? तो यू आर नॉट डूइंग ए ग्रेट जॉब बाय टेकिंग केयर ऑफ दैट, जो मृग का जो बच्चा है। ऐसे तो करोड़ों हैं, किस किस को देखोगे? एक को समझ केयर करके अपने आप को बड़ा महान मान रहे हो। ये गलतफहमी है। सबको देखने वाले एक प्रभु हैं, तुम इस चक्कर में मत पड़ो। तो खैर, इस मृग बने राजऋषि भरत के हृदय में जो वैराग्य भावना जागृत हुई, उसे छिपाए रखकर उन्होंने अपनी माता मृगी को त्याग दिया और अपनी जन्मभूमि कालकंजर पर्वत से वे फिर शांत स्वभाव मुनियों वाले प्रिय उसी शालीग्राम तीर्थ में, जो भगवान का क्षेत्र है, वहीं वापस आ गए, जहां पहले साधना किया करते थे, पुलह आश्रम में। वहीं वापस आ गए और पुलस्त्य और पुलह ऋषि के आश्रम पर चले आए। वहां रहकर विवेक काल की ही प्रतीक्षा करने लगे। आसक्ति से उन्हें बड़ा भय लगने लगा, किसी चीज से अटैचमेंट ना हो जाए। मां को भी छोड़ दिया, बस अकेले रहकर वे सूखे पत्ते, घास और झाड़ियों द्वारा निर्वाह करते मृगयोनि की प्राप्ति कराने वाले प्रारब्ध की क्षय की पाठ देखते रहे। जिस प्रारब्ध के कारण से ये मृग शरीर मिला है, ये प्रारब्ध खत्म हो, इस योनि से मैं छूटूं। तो वेट कर रहे थे, पत्ते वत्ते सूखे खा करके, झाड़ियां खा करके। अंत में उन्होंने अपने शरीर का आधा भाग गंडकी के जल में डुबाए रखकर उस मृग शरीर को छोड़ दिया। तो फिर ये चैप्टर यहां समाप्त हो जाता है। थोड़ा सा और देख सकते हैं, अभी समय है। तो फिर आसक्ति से बिल्कुल दूर रहना है, किसी चीज के चक्कर में कभी पड़ना नहीं है। ये पक्का विचार उस मृग योनि में उनका हुआ, और उस प्रबल वैराग्य के फलस्वरूप
अंतिम विचार भगवान का ही था। भगवान का विचार रखते रखते वैराग्य की स्थिति में शरीर को त्यागा, तो उनका नेक्स्ट जन्म जो है एक ब्राह्मण कुल में हुआ। अंगिरस गोत्र में सम, दम, तप, स्वाध्याय, वेदाध्ययन, त्याग, संतोष, तितिक्षा, विनय, विद्या, अनसूया, अनसूया का मतलब दूसरों के गुणों में दोष न ढूंढना, आत्मज्ञान यानी कि आत्मा के कर्तृत्व और भोक्तृत्व का ज्ञान, एवं आनंद, धर्म पालन, जलित सुख, सभी गुणों से संपन्न एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। तो मतलब एक अंगिरस गोत्र के सब गुणों से संपन्न, जिन गुणों के नाम अभी बताए थे, दम, तप, स्वाध्याय, विद्या, त्याग, संतोष, तितिक्षा, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो ऐसे सभी गुणों से संपन्न एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। उनकी बड़ी स्त्री उन्हीं के समान विद्या, शील, आचार, रूप और उदारता आदि गुणों वाले उनके 9 पुत्र हुए, तथा एक छोटी पत्नी से एक ही साथ एक पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। तो 2 वाइफ थी उनकी, तो एक से 9 बच्चे पैदा हुए, दूसरे से एक लड़का और एक लड़की, 2 बच्चे पैदा हुए। इन दोनों में जो पुरुष था वह परम भागवत राज ऋषि शिरोमणि भरत ही थे। उस छोटी वाइफ से 2 बच्चे पैदा हुए थे, एक लड़का एक लड़की। तो जो लड़का था वो भरत जी थे पुराने जन्म में। इन दोनों में वे मृग शरीर का परित्याग करके अंतिम जन्म में ब्राह्मण हुए थे, ऐसा महापुरुषों का कथन है। अंतिम जन्म यानी कि ये उनका, इसके बाद उनको मोक्ष होना था मतलब। तो अंतिम जन्म में वो ब्राह्मण हो गए। इस जन्म में भी भगवान की कृपा से अपनी पूर्व जन्म परंपरा का स्मरण रहने के कारण वे इस आशंका से कि कहीं फिर कोई विघ्न उपस्थित ना हो जाए, अब मैं दोबारा ना फंस जाऊं किसी चीज में, अपने स्वजनों के संग से भी बहुत डरते थे। भाई बहन माँ बाप से भी बड़ा उनको डर लगता था कि इनके अंदर कहीं मेरा अटैचमेंट पैदा ना हो जाए। हर समय जिनका श्रवण, स्मरण और गुण कीर्तन सब प्रकार के बंधन को काट देता है, उनसे भी भगवान में ही वो अपना मन लगाए रहते थे। 1 मिनट, मुझे जरा फाइल चेंज करनी है, जस्ट ए मिनट। हाँ, हो गया। तो जिनका श्रवण, स्मरण और गुण कीर्तन सब प्रकार के कर्म बंधनों को काट देता है, श्री भगवान के उन चरण कमलों को हृदय में धारण किए रहते, तथा दूसरों की दृष्टि में अपने को पागल, मूर्ख, अंधे और बहरे के समान दिखाते। क्योंकि अगर ठीक ठाक तरीके से बिहेव करना शुरू किया तो फिर इंटरेक्शन होगा दूसरे लोगों के साथ, इंटरेक्शन होगा तो फिर से फंसने के चांस हैं, फिर से कोई अटैचमेंट डेवलप होने की पॉसिबिलिटी हो जाएगी। इसलिए वो बस हृदय में भगवान के चरण कमलों को धारण किए रहते थे, उन्हीं का चिंतन करते रहते थे, और बाहर दूसरों की दृष्टि में पागल, मूर्ख, अंधे, बहरे के समान रहते थे। पिता को तो उनसे तब भी वैसा ही स्नेह था जैसा दूसरों से था। इसलिए ब्राह्मण देवता ने अपने पागल पुत्र के भी शास्त्र अनुसार विवाह के पूर्व जितने संस्कार होते हैं, उनका उपनयन संस्कार आदि सब संस्कार किए उनके।
यद्यपि वे चाहते नहीं थे, मतलब भरत जी, लेकिन ये समझ करके कि पिता का कर्तव्य है पुत्र को शिक्षा दे, इस शास्त्र विधि के अनुसार उन्होंने उन्हें सोच, आचमन आदि आवश्यक कर्मों की शिक्षा देने लगे वो। किंतु भरत जी पिता के सामने ही उनके उपदेश के विरुद्ध आचरण करने लगते थे। पिता चाहते थे कि वर्षा काल में इसे वेदाध्ययन करा आरंभ करा दूं, किंतु वसंत और ग्रीष्म ऋतु के चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़ 4 महीने तक पढ़ाते रहने पर भी वे उन्हें व्याहृति और शिरोमंत्र प्रणव के सहित त्रिपदा गायत्री भी अच्छी तरह याद नहीं करा पाए। वो कुछ भी सीखने को तैयार ही नहीं है, ना गायत्री मंत्र याद करे, ना कोई दूसरे मंत्र याद करे। तो वो 4 महीने पढ़ाते रहे और इन्होंने कुछ भी, एज इफ ही हैज नॉट अंडरस्टूड एनीथिंग, एज इफ ही डजंट रिमेंबर एनीथिंग, वो ऐसा प्रिटेंड करते रहे जैसे उनको कुछ समझ में नहीं आता, उनको कुछ याद नहीं होता। ऐसा होने पर भी बेटा तो बेटा ही है, इसलिए उसके ऊपर अनुराग पिताजी का फिर भी बना हुआ था। और ये सोच करके कि पिता को अपने पुत्र को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, इस अनुचित आग्रह से, जो गलत व्यवहार वो करते थे जानबूझ करके भरत जी, शौच, वेदाध्ययन, व्रत नियम तथा गुरु यज्ञ आदि की सेवा, ब्रह्मचारी आश्रम के आवश्यक नियमों, इन सब की शिक्षा अपने पुत्र को वो देते रहते थे। किंतु अभी पुत्र को सुशिक्षित देखने का उनका मनोरथ पूरा भी नहीं हो पाया था कि स्वयं भी भगवत भजन रूप अपने मुख्य कर्तव्य से असावधान रहकर केवल के घर तक के धंधों में ही व्यस्त हो गए। तो पिताजी की भी समस्या हो गई। जो सब सम दम तेज तप प्रतीक्षा से पूर्ण थे, इस बेटे की चिंता में ये भी उसको शिक्षित करने में लग गए, और जो अपना ज्ञान ध्यान उनको करना था, पूरा आराधना करनी थी, वो भी इनके सब छूट गए। और सदा सजग रहने वाले काल ने आक्रमण करके उनका अंत कर दिया। तब उनकी छोटी भार्या, अपने गर्भ से उत्पन्न हुए दोनों बालक, अपनी सौत को सौंप कर स्वयं सती होकर पति लोक को चली गई। तो भरत जी की जो माँ है वो सती हो गई, और जो उनकी बड़ी माँ थी उनके हवेले हवाले उनको सुपुर्द कर दिया उस माँ ने। तो भरत जी के जो भाई थे, जो 9 भाई थे बड़ी दूसरी वाइफ के, वो कर्म कांड को सबसे श्रेष्ठ समझते थे। यज्ञ, हवन, पूजा, प्रार्थना, दिस इज द ओनली थिंग टू बी डन। परम पुरुषार्थ यही है। लेकिन ब्रह्म ज्ञान क्या होता है, परा विद्या क्या होती है, उससे बिल्कुल अनभिज्ञ थे। उसके बारे में उन लोगों को कोई ज्ञान नहीं था। इसलिए उन्हें भरत जी का प्रभाव भी ज्ञात नहीं था। वे उन्हें निरा मूर्ख समझते थे। अतः पिता के परलोक सिधारने पर उन्होंने उन्हें पढ़ाने लिखाने का आग्रह छोड़ दिया। पागल ही है, इसका कुछ हो नहीं सकता है। दे लेफ्ट हिम एट दैट। भरत जी को मान अपमान का कोई विचार नहीं था। वो तो हृदय में हमेशा भगवान के चरणों को रखे हुए थे। जब साधारण नर पशु उन्हें पागल, मूर्ख अथवा बहरा कहकर पुकारते, तब वे भी उसी का अनुसरण, अनुरूप भाषण करने लगते। वो भी पागल की तरह वो भी बोलने लगते। मतलब ही प्रूव देम राइट। तुम मुझको पागल समझते हो, सच में पागल ही हूं मैं। कोई भी उनसे कुछ काम कराना चाहता तो वो उसकी इच्छा के हिसाब से कर देते उस काम। बेगार के रूप में, मजदूरी के रूप में, मांगने पर अथवा बिना मांगे,
जो कुछ भी थोड़ा बहुत अच्छा या बुरा अन्न उन्हें कहीं से मिल जाता, उसी को जीभ का जरा भी स्वाद न देखते हुए खा लेते, जो भी मिलता। अन्य किसी कारण से उत्पन्न न होने वाला स्वतः सिद्ध केवल ज्ञान आनंद रूप आत्मज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया था। इसलिए शीतोष्ण, मान अपमान आदि द्वंद्वों से होने वाले सुख दुख आदि से उन्हें देहाभिमान की स्फूर्ति नहीं होती थी। मतलब ही वॉज नॉट अफेक्टेड बाई एनीथिंग, चाहे फिजिकल सफरिंग हो या मेंटल हो, मान अपमान हो, शरीर गर्मी सर्दी झेल रहा हो, उनको कोई मैं देह हूं ऐसा अभिमान रहता ही नहीं था। वो तो अपने ज्ञान आनंद स्वरूप में स्थित रहते थे। सर्दी गर्मी वर्षा आंधी के समय सांड के समान नंगे पड़े रहते थे। उनके सभी अंग हृष्ट पुष्ट एवं गठे हुए थे। देखो, खाने पीने को ठीक से नहीं मिल रहा है, कुछ भी उल्टा सीधा जहां से जो मिल गया खा लिया, थोड़ा बहुत नहीं मिला तो कोई बात नहीं। लेकिन क्योंकि मन आनंद में है, आनंद में स्थित है जीव, तब शरीर तब भी उनका हृष्ट पुष्ट और गठा हुआ था। वे पृथ्वी पर पड़े रहते, कभी तेल उपटन आदि नहीं लगाते, न कभी स्नान करते थे। उनके शरीर पर मैल जम गई थी। उनका ब्रह्म तेज धूलि से ढके हुए मूल्यमान मणि के समान छिप गया था। वे अपनी कमर में एक मैला कुचैला कपड़ा लपेटे रहते थे। उनका यज्ञोपवीत भी बहुत मैला हो गया था। जनेऊ जो पहने हुए थे वो भी बहुत गंदा हो गया था। इसलिए अज्ञानी जनता यह कोई द्विज है, कोई अधम ब्राह्मण है, ऐसा करके उनका तिरस्कार किया करते थे। किंतु वे इन सब चीजों का कोई विचार न कर स्वच्छंद विचरते थे। दूसरों की मजदूरी करके पेट पालते देख जब उनके भाइयों ने खेत की क्यारियां ठीक करने का काम उनको दिया, तो वो उस कार्य को भी करने लगे। मतलब जैसे बड़े भाइयों ने छोड़ दिया था कि ये तो पागल है, इसका कुछ होना नहीं है, तो वो खाएंगे कहाँ से? तो किसी दूसरे के यहाँ मजदूरी कर रहे हैं, वहां जाके थोड़ा बहुत मिल गया खाने को, खा लिया। फिर लगा कि अपना भाई वहां मजदूरी कर रहा है, चलो अपना ही काम कर ले, इससे अच्छा। तो अपनी क्यारियों को ठीक करने का काम भाइयों ने उनको दे दिया, करने लगे उस काम को। परंतु उनका ध्यान तो हमेशा अपने हृदय में स्थित भगवान पर था। इसलिए क्यारी कहाँ ऊंची है खेत की, कहाँ नीची है, उस पर कोई समतल है कि नहीं है, छोटी है कि बड़ी है, इन सब चीजों में उनका ध्यान ही नहीं जाता था। उनके भाई उनको चावल की कली, चावल की कणी, खली, भूसी, भुने हुए उड़द जिसमें घुन लगा हुआ है उड़द, अथवा बर्तनों में लगी हुई जले खाने की अन्न की खुरचन, जो कुछ भी दे देते उसी को वे अमृत के समान खा लेते थे। तो ऐसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे भरत जी, ब्राह्मण पुत्र के रूप में जब पैदा हुए। तो यहाँ आज विराम इसी चीज जगह पर देते हैं, और अगले संडे फिर आगे कंटिन्यू करेंगे कि इनका, भरत जी का, इस योनि में आगे क्या हुआ। तो सब लोगों को नमस्कार।